S-400 का जलवा हम ऑपरेशन सिंदूर में देख चुके हैं। पाकिस्तान को कितनी बुरी तरह से हमने हराया और उसे मुंह की खानी पड़ी, हमने धूल चटाया। S-400 एयर डिफेंस सिस्टम ने ज़बरदस्त काम किया। हम जब पुतिन से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, ये सुनवा देते हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। राष्ट्रपति पुतिन, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की निर्णायक जीत जो पाकिस्तान के खिलाफ रही, उसमें S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है हमारा, वो बहुत काम आया। S-400 जो बाकी मिलने वाले हैं 5, वो कब तक भारत को मिलेगा? S-500 जिसकी अब उम्मीद की जा रही है, S-500 को लेकर क्या चर्चा होने वाली है, क्या फैसला होने वाला है? और Su-57 जो लड़ाकू विमान है 5th जनरेशन का, को प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इसके क्षेत्र में क्या प्रस्ताव होगा आपका भारत के सामने? आप तो इस फील्ड की एक्सपर्ट लगती हैं। सच कहूं तो एक पल के लिए लगा जैसे मैं किसी उच्च स्तरीय रक्षा सौदे की बैठक में बैठा हूं। लेकिन यहां मैं एक बेहद महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगा। भारत हमारे सबसे भरोसेमंद साझेदारों में से एक है। हम सिर्फ भारत को हथियार बेच नहीं रहे और भारत सिर्फ इन्हें खरीद नहीं रहा। हमारे बीच का रिश्ता इससे कहीं ऊपर है, कहीं गहरा है। हम पानी के जहाज, मिसाइलें और हवाई जहाज तक बना रहे हैं। आपने Su-57 का जिक्र किया, लेकिन भारत कई तरह के रूसी बख्तरबंद युद्धक वाहनों का उपयोग कर रहा है। T-90 टैंक, जिन्हें भारत खुद बना रहा है, बेहद उत्कृष्ट टैंक हैं। और ब्रह्मोस मिसाइल जो भारत और रूस ने मिलकर मेक इन इंडिया के तहत विकसित की, उस पर भी हमें गर्व है। इसी तरह क्लाशनिकोव राइफलें भी भारत में ही बन रही हैं। यहाँ हम उन्नत तकनीक की बात कर रहे हैं और आधुनिक युद्धों में इन हथियारों के इस्तेमाल ने इनकी महत्वता कई गुना बढ़ा दी है। और अब भारतीय रक्षा विशेषज्ञ भी रूसी सहयोग के साथ इन बातों को गहराई से समझते हैं। किस हथियार को किस परिस्थिति में कैसे सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल किया जाए। यही वो भरोसा है, यही वो साझेदारी है जिसने भारत और रूस दोनों को मजबूत बनाया है। ये वो साझेदारी है जो दोनों को, यानी भारत और रूस को मजबूत बना। दिवेश कुमार जी हमारे साथ मॉस्को से जुड़े हुए। दिवेश जी, एक बात बताइए, हमेशा हम बात करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट की, हम बात करते हैं स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की, लेकिन रूस के साथ हमारे कई और ऐसे भी रिश्ते हैं। खासतौर पे आप कह दीजिए स्पेस के अंदर हम बात कर रहे हैं, हम लगातार दूसरे सेक्टर्स में बात कर रहे हैं। तो ये एक अलायंस ऐसा है, ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप ऐसी है जो ना सिर्फ दूर की सोचेगी, विजनरी होगी, बल्कि हर मोर्चे पर एक साथ खड़ी हो सकती है। जी नमस्ते सैयद जी। नमस्ते नमस्ते। लाइटर साइड में मैं बोलना चाहूंगा, प्रेसिडेंट पुतिन क्या मैसेज देना चाहते हैं पूरी दुनिया को? बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। तो प्रेसिडेंट पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं। बहुत सुंदर गाते हैं आप, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेसिडेंट पुतिन ने बताया आपको कि हम सिर्फ पीपल टू पीपल कनेक्ट की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने देखा योगा मेडिटेशन की बात की, और मुझे बहुत ही खुशी महसूस होती है कि मैं रशिया में रहता हूं और आप अगर देखेंगे जिस तरह से योगा और मेडिटेशन को रूसी लोग करते हैं, हम लोग शायद उतने अच्छे से आजकल करना छोड़ दिए हैं। और बीइंग ए इंडियन, अगर हमने कुछ पूरी दुनिया को सबसे पहले एक्सपोर्ट करना शुरू किया था तो योगा और मेडिटेशन था, आयुर्वेदा था, जहां हम पैसे नहीं कमाए लेकिन हमने लोगों के जीवन में वैल्यू एडिशन किया, वैल्यू ऐड किया। और इस चीज को रशिया समझती है, हमारी दोस्ती को। और ऑफकोर्स आप सब जानते हैं कि रशिया हमसे सबसे पुराना दोस्त है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बात करते हैं तो मिसाइल की बात हम कर रहे हैं। ऑफकोर्स मिसाइल एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट लेवल पे हम कर रहे हैं और चलता रहता है, बिजनेस ये चलेगा भी। बट अभी हमारा जो लक्ष्य है कि $100 बिलियन का अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है उसको करना है। इसमें 69 ऑलमोस्ट 68 पॉइंट समथिंग है, एग्जैक्ट डेटा मेरे पास अभी नहीं है, बट ऑलमोस्ट 69 आउट ऑफ 69 हम सिर्फ $5 बिलियन जो है वो एक्सपोर्ट करते हैं और बाकी सारे जो है 64 के करीब हम इंपोर्ट करते हैं, जिसमें मेजर नेचुरल रिसोर्सेस है। तो इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसमें अभी प्रेसिडेंट पुतिन ने 2-1.5 महीने पहले एक इवेंट में सोची में बोला कि हम भारत के साथ ऐसा कुछ करेंगे जिससे कि एज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा।
जिसमें हम भारत से खाद्य पदार्थ जो कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट है, मीट है, बफेलो मीट है, मेडिसिन है। तो अभी हमें लगता है कि जिस तरह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके हम यहाँ पे बनाया है, अभी हमने ब्रह्मोस बनाया है, उस तरह से फार्मा के सेक्टर में भी अगर हम देखें या दूसरे सेक्टर में भी ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़ के अभी हमें टेक ट्रांसफर, ज्वाइंट वेंचर, लोकलाइजेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए। और आफ्टर दिस पैंडेमिक एंड देन दिस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, बहुत सारी कंपनी, वेस्टर्न कंपनी रशिया छोड़ के चली गई है। जो क्रिटिकल मेडिसिन है उसका भी बहुत सारा रिक्वायरमेंट है। तो हर क्षेत्र में अपॉर्चुनिटी है अभी, और मुझे लगता है कि रशिया और इंडिया को साथ साथ मिलकर काम करना चाहिए। मैं रशिया में रहता हूं तो आपको बता सकता हूं कि मुझे दुख होता है, पेन होता है जब मैं रोड पे निकलता हूं और मार्केट में जाता हूं। क्यों? क्योंकि हर जगह पे चाइनीज प्रोडक्ट आ रहे हैं, चाहे वो कार हो, ऑटोमोबाइल हो, चाहे कोई भी प्रोडक्ट हो। हम इतना रिच कंट्री होके, यस सर, सॉरी। हाँ दिवेश जी, दोबारा आते हैं आपके पास, क्योंकि आपने इतना सुंदर और इतना प्रासंगिक गीत यहाँ पर गा दिया था, तो हम सीधे मॉस्को से बीजिंग इस समय लिए चलते हैं। लेकिन हम पुतिन से एक और सवाल पूछा हमारे दो साथियों ने, वो आपको सुनवाएं। उससे पहले अखिल जी, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा, ये रूस और भारत की बात हो रही थी, लेकिन उनका इशारा पूर्णिमा जी और अखिल जी आपकी तरफ था, दोनों की तरफ, यानी कि अमेरिका और चीन की तरफ। दिवेश जी ठीक कह रहे हैं हम? बिल्कुल, है ना? तो अब आप ये बताइए कि इस जबरदस्त दौरे पर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद जाकर रिसीव किया, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, गर्मजोशी से मुलाकात हुई, क्या चीन को तकलीफ हुई? मेरे ख्याल से मैंने जो यहाँ पढ़ा देखा, तो यहाँ पर जो प्रतिक्रियाएं आ रही है काफी मिली जुली सी और सतर्क वाली प्रतिक्रियाएं आ रही है। और मैंने यहाँ के जैसे ऑनलाइन जो डिस्कोर्स है या इनका जो सोशल मीडिया है उसको खंगाला, तो उससे ये पता लगा कि दरअसल मोदी और पुतिन की जो मुलाकात ये हो रही है उसको दो लेयर में देखा जा रहा है। एक लेयर में तो ऊपरी सतह पर देखा जा रहा है कि ठीक है, सामान्य एक समिट है या दो बड़े नेता जो है वो मिल रहे हैं इस तरीके से। लेकिन जो भीतर जो सेकंड लेयर है वो उसको इस तरीके से देखा जा रहा है कि ये एक एनर्जी डील है ये, और हाईटेक हथियारों और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के जरिए जो भारत अपनी जो सामरिक क्षमता है उसको बढ़ा रहा है, उसको बढ़ाने के कदम के रूप में देखा जा रहा है। तो ये दो लेयर में देखा जा रहा है। और आपने देखा होगा कि अभी चाइना की तरफ से इस बारे में कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं आई है या ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है कि मतलब ना तो विरोध है, ना ही समर्थन है, ना ही खुशफहमी है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर इस समय चाइना का जो रुख है वो है वेट एंड वॉच की। वो बिल्कुल बारीकी से नजर जरूर बनाए हुए है कि क्या किस तरीके की डील होने वाली है, क्या किस तरह का समझौता होने वाला है। और मेरे ख्याल से ये खास चिंता भी इस बात को दिख रही है कि रशिया जो है वो भारत को SU-57 जो फाइटर प्लेन है, S-500 डिफेंस है, हाइपरसोनिक मिसाइल है, ये जो सिस्टम है उसको कितनी गहराई से वो ऑफर करेगा। बिल्कुल, क्योंकि रशिया अखिल देखिए, सबसे कमाल की बात तो यह कि क्योंकि आपने SU-57 का जिक्र किया, जब J-20 से उसका कंपैरिजन किया जाता है तो निश्चित तौर पर वो डिस्पैरिटी हमको नजर आती है दोनों एयरक्राफ्ट में। खास तौर पर कंसर्न होगा भी। हमारे साथ अखिल, हमारे एक और भी एक्सपर्ट है, हमारे साथ संदीप उन्नीथन भी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ मेजर जनरल बिशंबर दयाल सर भी जुड़े। बिशंबर सर, भारत का एक विजन है, खासतौर पे जब डिफेंस की आप बात करते हैं, वो है विजन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन का। हम एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं अपने डिफेंस सेक्टर के अंदर, बाइंग नेशन से बिल्डिंग नेशन की तरफ। हम अपनी टेक्नोलॉजी को बढ़ाना चाहते हैं, हम अपने ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें रूस हमारे साथ कहां खड़ा नजर आता है? क्योंकि आप तो अमेरिका को भी देखते होंगे, आप रूस को भी देखते होंगे लगातार, फ्रांस के साथ भी हमारी जो स्ट्रेटेजिक पार्टनर, लेकिन रूस की अहमियत और उसकी खासियत क्या है भारत के स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में? देखिए, रशिया की हमारी जो डिफेंस कैपेबिलिटी है, ओवरऑल डिफेंस कैपेबिलिटी है, जो 1971 से अगर आज तक की भी बात करें तो उसमें रशिया का बहुत बड़ा योगदान है। और रशिया का हमारा जो रिलेशनशिप है सिर्फ वो बाय एंड सेलर का रिलेशनशिप नहीं है, दुनिया को मालूम होना चाहिए। इवन जो T-72 टैंक हमने कभी 1981 में लिया था,
या BMP-1, BMP-2 जो कभी 1980s में ली थी, या इवन MiG-21 जो हमने 1960s एंड में लिया था, इन सब का अगर इतिहास देखें और आज का अगर इतिहास देखें, और आज जो अगर आप देखें कि जो अभी अपनी जो दुबई में जो एयर शो था, उसकी साइडलाइंस पर जो रोस्टेक है, जो सबसे बड़ी कंपनी है रशिया की, जो रसबर्नो एक्सपोर्ट से भी ऊपर है, बिकॉज रोस्टेक पूरी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज की को कंट्रोल करता है, उसके जो चीफ हैं मिस्टर चिबाजोव, उन्होंने बोला हम भारत के साथ Su-57 कंप्लीटली उसको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, भारत में मैन्युफैक्चरिंग, भारत में सप्लाई चेन, भारत के अंदर इंजन मैन्युफैक्चरिंग, कंप्लीट उसको शेयर करना चाहते हैं एज ए इंडो रशियन मॉडल। जिस तरह से हम AK-203 बना रहे हैं, या हम जो है आप बार बार ब्रह्मोस की बात आती है, जैसे जो ब्रह्मोस कॉर्पोरेशन है, तो यहाँ मैन्युफैक्चर करने को तैयार है। आज से नहीं, जैसे जो भी लाइसेंस प्रोडक्शन हमारी, जैसे सुखोई 30M के आई है बिहार के अंदर, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम। जो 200 एयरक्राफ्ट हैं उसमें 2 स्क्वाड्रन लिए थे वहां से, उसके बाद यहीं पे SKD, CKD, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन, सब कुछ यहाँ पे हो रहा है। ठीक इसी तरह से अगर मिक्स सीरीज के हेलीकॉप्टर्स की देखें तो पूरी की पूरी फैसिलिटी जो है चंडीगढ़ में, वो जो इंडो रशियन एस्टैब्लिश्ड है। मेरा मतलब ये है, रशिया हमारा एक जेन्युइनली स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जेन्युइनली, और टाइम टेस्टेड है। और देखिए एक बात समझनी पड़ेगी, रशिया जब 1971 में हमसे दोस्ती कर रहा था, तो पूरी दुनिया को वो जहां दोस्ती करता था वहां कम्युनिज्म स्प्रेड करता था, उसके लिए वो चैरिटी देता था, उसके लिए वो अपने फंड्स देता था। लेकिन इंडिया के साथ जो ट्रीटी थी वो फ्रेंडशिप ट्रीटी थी, इक्वालिटी की ट्रीटी थी, और यही चीज 2000 में रिफ्लेक्ट हुई। 2000 स्ट्रेटेजिक ट्रीटी में हमारी ट्रीटी जो है इक्वालिटी फ्रेंडशिप की ट्रीटी है, जहां उसकी रिसोर्सेज, उसकी टेक्नोलॉजी को, उसको हमें उस पर भरोसा है, और उसको हमारी जो हमारे नेशन का ग्रोथ है उस पर भरोसा है।